है। ये मत समझना ये पत्र उसके लिए लिखा गया था तो उसके लिए है, लेकिन गुरुजी बीच बीच में ये बात सबको बताते थे कि जो भी पत्र लिखा गया वो सबके लिए है। जो इस पत्र को सुन रहा है समझो वो पत्र उसी के लिए है। आप शास्त्रों की वाणी पढ़ते हो तो वो आपके लिए तो होती है। ये थोड़ी बोलोगे इतने 1000 साल पहले ये वाणी ना फलाने ने फलाने को सुनाई थी तो ये उसके लिए है, लेकिन आज वो आपके लिए है। चारों वेदों में जो ज्ञान है वो सब आपके लिए है। जितने ग्रंथ हैं, जितने शास्त्र हैं, वो सब आप ही के लिए तो होते हैं। तो इसी तरह से गुरु के पत्र भी हम सबके लिए होते हैं। किसी एक नाम रूप को उस समय उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया बताया, लेकिन वो है तो सबके लिए। अब भगवान कृष्ण ने अर्जुन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ज्ञान बताया है तो हम सबके लिए। ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि हमने तो कभी जिंदगी में गुरु जी को पत्र लिखा ही नहीं था, हमारे पास तो कभी उनका पत्र आया ही नहीं था। हम उस समय सत्संग में जाते भी थे लेकिन हमने इतना लाभ नहीं लिया। या कभी मन बोलेगा हम तो बाद में गए, गुरु जी का शरीर तो पहले ही ज्योत ज्योत समा गया और शरीर उनका 5 तत्व में पहले ही लीन हो गया, तो हम तो उनके शरीर के भी दर्शन नहीं कर पाए। तो ये मन में भाव नहीं रखो। अभी कृष्ण भगवान का शरीर से आप दर्शन नहीं कर पाए, राम भगवान का शरीर से दर्शन नहीं कर पाए, तो क्या वो आपके भगवान नहीं है? क्या आप कह सकते हो कि नहीं हमने तो उनका दर्शन किया ही नहीं, काश करते? उनकी लीलाएं सुन के आज भी आनंद आता है, उनकी भक्ति में आज भी रस आता है, उनकी बताई हुई शिक्षाओं पे चलने में आज भी हमको आनंद आता है, उन्नति होती है हमारी। तो इसके लिए गुरु ज्ञान के रूप में सदैव हमारे साथ होते हैं। कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि शरीर रूप से अब गुरु मेरे पास नहीं है तो मैं अधूरा हूँ। अधूरा नहीं हूँ, मैं पूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है और मेरे पास अपना स्वयं का आत्मिक निश्चय है। आधार किसी का भी नहीं लो तो किसी के भी शरीर का आधार नहीं लो ना। गुरुजी बोलते थे हमारे भी शरीर का आधार नहीं लो, ज्ञान का आधार लो। वो ज्ञान तुम्हारे पास रह के तुम्हारा रूप बन जाए, तुम उसका रूप बन जाओ। अपने सेल्फ का आधार लो, जो तुम्हारा आत्मा है अपने सेल्फ का आधार लो। तुम्हें और किसी का आधार लेने की जरूरत है ही नहीं। जो काम तुम स्वयं कर सकते हो वो काम स्वयं करो। किसी की मदद तभी लो जब आप स्वयं से ना कर सको, तभी लो। वरना अपना कार्य करने के साथ साथ आप 4 और लोगों का भी कार्य कर पाओ। ये भाव रखोगे तो भगवान आपको उसी हिसाब से शक्ति देंगे, उसी हिसाब से व्यवस्था बनाएंगे। दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का ही काम। बस और कुछ नहीं करना है हमको, भलाई का काम करना। जिसको देखो प्रेम से देखो, अपना आप करके देखो। वैर विरोध हमें अपने अंदर से स्वयं से मिटाना है ना। अपने अंदर से तो मिटाओ। अभी अपने घर की सफाई तो आप करते हो ना। आप बोलो पड़ोसी के घर के ना आंगन में बाहर कूड़ा पड़ा था, फिर इधर पड़ोसी के घर में छत पे कूड़ा पड़ा था। अगर मान लो उसके आंगन में कूड़ा है, उसके गेट के बाहर कूड़ा है या उसकी छत पे कूड़ा है, तो वो सफाई करेगा? तुम अपने घर में देखो, क्या तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे गेट के बाहर, तुम्हारी छत पे कूड़ा है कि नहीं है? हमें पहले अपना देखना है ना। हर एक पहले अपने घर की साफ सफाई करता है और एक कूड़ेदान में कूड़ा डाल देता है, अपने गेट के बाहर की भी साफ सफाई कर लेता है। तो हमको अपनी सफाई करनी है ना, अपने बाहर से भी। जो ये हमारे आचरण है बाहर के, चेहरा हमारा अच्छा हो, हंसमुख हो। जैसे मकान का गेट होता है ना, ऐसे मनुष्य के शरीर का चेहरा होता है। तो हम अपने चेहरे को कितना अच्छा बना के रखते हैं तो उतना अच्छा हमको गेट को भी बना के रखना है। कोई भी आएगा सबसे पहले आपका दरवाजा गेट ही तो देखेगा कैसा है।
उसी में धूल जाले मिट्टी सब लगी पड़ी है, गंदगी है उसके चारों तरफ, तो उस घर के अंदर एंटर करने में भी परेशानी होगी, बाहर से करना पड़ता है। तो बाहर से आपके कर्म, आपके आचरण, वो सब आपको ठीक करने पड़ते हैं, और अपने चेहरे का हाव भाव भी अच्छा रखना पड़ता है। फिर अंदर से भी, मान लो बाहर तो सजा दिया, लेकिन अंदर आपके सारे कमरे में, रसोई में सब तरफ धूल मिट्टी जाले भरे पड़े, अंदर का तो कोई देखने नहीं आ रहा आपका, लेकिन आपको करना तो है वहां साफ, क्योंकि आपको बैठना अंदर ही, आपको सड़क पे नहीं बैठना, आपको हर समय आंगन में नहीं बैठना, आपको हर समय गेट पे नहीं खड़े रहना, आपको अंदर बैठना है अपने कमरे में, आपको रसोई में काम करना है। तो आप हर समय बहिर्मुखता में तो नहीं आ सकते ना, आप अपने मन को भी तो देखते हो, अपने अंदर भी तो झांकते हो, और आपके अंदर अगर प्रसन्नता है तो आपको शक्ति मिलती है, प्रसन्नता बढ़ती है, आपका शरीर स्वस्थ होता है। और आपके अंदर प्रसन्नता नहीं है तो आप बीमार पड़ते जाते हो, आपका शरीर भी कुरूप होता जाता है। जो जितना अंदर से खुश रहता है, तृप्त रहता है, चाहे ज्ञान से, या हम संसार में भी देखते हैं, सांसारिक भी कोई बाहर के सुखों के कारण अपने अंदर से अगर खुश है तो उसका चेहरा अच्छा हो जाता है। और ज्ञान अगर आपके पास है, आपका अंतःकरण शुद्ध है, तो फिर आपका चेहरा भी, आपका शरीर भी सब स्वस्थ हो जाता है। तो बाहर भीतर दोनों की तो हमको सफाई करनी। पड़ोसी के छत पे कूड़ा, उससे मतलब नहीं है। तुम देखो, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे गेट पे, तुम्हारे घर में, तुम्हारे में कहाँ है? तो अपनी सफाई करो। ज्ञान अपने लिए है, ज्ञान दूसरे के लिए नहीं है। क्योंकि आपके अंदर अगर चिंता है, दुख है, परेशानी है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन, जो भी आपके अंदर में है, तो वो आप ही को तो तंग कर रहा है। और अंदर से अगर आप परेशान हो, कोई बोलेगा मैं बहुत परेशान हूँ अंदर से, तो अंदर से अगर परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर तुम ही करोगे ना, दूसरा नहीं कर सकता, तुम करोगे। और ज्ञान से ही होगी परेशानी दूर, कैसी भी समस्या होगी। कहते सर्व रोग का औषध नाम, कितने भी प्रकार की समस्याएं हों, उनकी सबकी औषधि ज्ञान है, परमात्मा का नाम है। अंदर परमात्मा को बसाओ, और उसके लिए आपको बल लगाना पड़ता है। अगर बल आप नहीं लगाना चाहते हो तो एक विचार अपने को दे दो कि मेरे सर के ऊपर मौत की तलवार लटक रही है, वो ना जाने कब मेरे सर पे गिर जाए। मौत की तलवार हमेशा अपने सर पे लटकी हुई याद रखो। अपनी मृत्यु को याद रखो। अगर आप कोई खास बल नहीं लगा सकते तो और बातें याद रखते हो, ये भी याद रखो कि क्षण भंगुर शरीर है, अभी हूं तो अभी नहीं हूं। तो मैं क्या लोभ लालच करूं, क्या पाने की आस करूं, क्या मैं राग द्वेष में पड़ूं, क्या मैं ईर्ष्या करूं। अभी मृत्यु होगी, सब खेल खत्म हो जाएगा, और तुम्हारा जो भी कुछ तुमने इकट्ठा किया वो यही रह जाएगा। लेकिन अंदर से जो तुमने इकट्ठा कर लिया पाप पुण्य, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। तो इसके लिए अपने पे कृपा ज्ञानी करता है और दूसरों को कृपा करना सिखाता है। तभी गुरु एक एक को ज्ञान का वचन देके एक एक को मुक्त करने में लगे रहते हैं कि तुम जो हो ज्ञान के वचनों से अपने को मुक्त करते जाओ। तो ये ज्ञान सभी के लिए है। ये कभी नहीं कहना कि ये बातें तो फलाने को पक्की करनी चाहिए, उसको बड़ी जरूरत है इस ज्ञान की, उसको है या नहीं है, मान लो है भी, लेकिन तुम्हें भी बड़ी जरूरत है उस ज्ञान की। तुम अपनी दृष्टि में ब्रह्म ज्ञानी हो, दूसरा तुम्हें नहीं मानता ब्रह्म ज्ञानी, ना माने, लेकिन तुम अपनी नजर में क्या हो? क्या तुम अपने को उस जगह रख सकते हो जो जिस जगह एक संत होता है, एक ब्रह्मज्ञानी होता है, एक सिद्ध पुरुष होता है, एक मुक्त पुरुष जहाँ पे होता है, जिस अवस्था में होता है,
क्या तुम अपने को वैसा पाते हो? अपने को वैसा बनाओ। मुक्त पुरुष के जो लक्षण होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी के जो लक्षण होते हैं, अर्जुन ने तो पूछ लिया स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या होते हैं। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जो मुक्त हो गया, वो कैसा चलता है, कैसे क्या करता है, उसने तो एक एक बात पूछी और आप लोग को बिना पूछे ही बताई जाती है, बीच बीच में हर बात बताई जाती है। आपकी दृष्टि में एक संत, एक ब्रह्मज्ञानी को कैसा होना चाहिए, वैसे ही तुम हो कि नहीं हो। तो इसलिए ज्ञान आपके अपने लिए, अपने को बनाने के लिए, अपने को सुजाग करने के लिए, अपने को संवारने के लिए, दूसरे के लिए नहीं समझो। तभी आपकी मुक्ति हो सकती है, तभी आपका उद्धार हो सकता है। तो ये सभी पत्र जो भी सुने जा रहे हैं, सभी पत्र आप सभी के लिए ही होते हैं। वाणी भी एक दूसरे से लेकर पढ़ लिया करो, पत्र भी, वाणी भी, सब एक दूसरे से लेके पढ़ो, अपने पास नोट करो, ताकि आपके पास किसी से मांग के पढ़ने की फिर जब मन पड़े, जरूरत ना पड़े जाके लाने की। तो जो भी पत्र होते हैं, जो भी वाणी होती है, तो वो सबको आपस में सर्कुलेट की जाती है। कोई भी पॉइंट्स होते हैं, देखो सबको दिए जाते हैं, सब लोग अपने अपने पास नोट कर लो। कॉमन सेंस के पॉइंट्स थे, सब लोग नोट कर लो। ये पॉइंट थे, सब लोग नोट कर लो। आज कितनी कॉमन सेंस की बात चली गुरु जी की वाणी में। भजन है तो सब नोट कर लो। इसी कार्य में लगे रहो। जब ज्ञान के कार्य में लगोगे तो आपकी सारी दुख, परेशानी, उलझने, समस्याएं सब दूर हो जाएंगी। खाली बैठे रहते, ज्ञान का काम नहीं करते, लोगों के बीच में नहीं बैठते, सत्संगियों के बीच में बैठो, उनसे डिस्कशन करो, उनकी बात सुनो, अपनी सुनाओ, ज्ञान बढ़ेगा, आपको शक्ति महसूस होगी, ज्ञान की शक्ति आपको महसूस होगी। खाली बैठे रहेंगे, अकेले बैठे रहेंगे, दुनिया की बातें सोचते रहेंगे, माया की बातें सोचते रहेंगे, तो हीरा जन्म गंवा दिया। कुछ दूसरे की वजह से नुकसान हुआ, अधिक नुकसान अपनी वजह से अपना करता है मनुष्य। दूसरे के कारण तो ठीक है हुआ नुकसान, लेकिन अपने कारण से जो अपना नुकसान हुआ उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। दूसरे ने नुकसान किया, उससे तो बदला लेने तुरंत जाएंगे। तुमने अपना नुकसान अपने स्वयं से किया तो अपने से बदला लेते हो, उसको ध्यान ही नहीं देते कि मेरी आयु बीतती जा रही है, एक एक पल जो पैसा देके भी नहीं आएगा, कोई नहीं खरीद सकता। श्वासें धन से नहीं खरीदी जा सकती हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर ले सकते हो पैसे से, मगर श्वासें नहीं ले सकते। भगवान का हुक्म नहीं होगा जब, तो आधा लगा सिलेंडर ऑक्सीजन का डॉक्टर हटा देगा कि गया तुम्हारा प्राण, वरना तो उसको ऊपर से ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ऑक्सीजन लगी हुई है तो हमेशा तो ऑक्सीजन खरीद सकता है, वो बहुत अमीर है, करोड़पति है, तो वो जीवित रह के कार्य क्यों नहीं कर सकता। बिस्तर में ही लेटे लेटे ऑक्सीजन लगी पड़ी है, वेंटिलेटर पे लेटे लेटे ऑक्सीजन लगी पड़ी है, चलो इतने दिन नहीं तो इतने दिन जी गया वो, तो उस जीना से कोई फायदा हुआ, काम कर सका वो, किसी का भला या अपना भला कर सका। बस घर वालों को तसल्ली है ना, ऑक्सीजन लगी हुई है, अभी जीवित है, अभी जीवित, शायद ठीक हो जाए, शायद आंखें खोल ले, शायद आगे बढ़ जाए। यंग यंग लोग भी चले जाते हैं। अभी कल परसों भी किसी ने हमको बताया, उसकी यंग लड़की थी, शादीशुदा, 2 बच्चे थे छोटे छोटे, दुनिया से चली गई। कुछ बीमार हुई तो फिर अस्पताल में गई, फिर वेंटिलेटर पे गई, फिर ऑक्सीजन लगा, फिर भी गई। जाता है ना व्यक्ति। तो हम अगर अपने को मुक्त करना चाहते हैं और इस माया से, इन माया के विचारों से छूटना चाहते हैं, तो ज्ञान के विचार हर समय रखो, उसके साथ साथ अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो। गुरुजी बोलते थे, मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान। जैसे हम मेहमान होके किसी घर में जाते हैं, वो बिल्कुल हमारे सगे वाले का घर है मान लो, लेकिन उस समय तो आप मेहमान बन के गए, आप अपने सगे भाई के घर में गए, सगी बहन के घर में गए, आप सगे रिश्तेदारों के यहाँ गए, सगी मौसी है, सगा मामा है, सगा चाचा है, कोई भी घर है, बिल्कुल सगे वाले रिश्तेदार हैं आपके।
लेकिन फिर भी आप अंदर से समझते हो भाई हम तो 4 दिन के मेहमान हैं हम तो वहां से आखिरकार तो वापस आना है। तो वहां जितने दिन रहो तो प्यार से रहो, वहां व्यवस्था ठीक, अगर उनको पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो नहीं करो, लेकिन उनको भी प्रसन्नता दे के खुद भी प्रसन्न होके चले आओ ना। ये नहीं कि गए तो दूसरे को दुख दे के चले आए या खुद दुखी होके चले आए। कभी ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप जाओगे तो आप दूसरों को दुखी करके चले आओगे, भाई मैं तो पद में बड़ी हूँ, मैं तो बड़ी नंद हूँ और ये तो मेरी छोटी भाभी है, गई मायके में बड़ी नंद बन के और वहाँ पे उसको सता के चली आई। कहीं पे गई तो वहाँ से दुखी होके चली आई, भाई मैं अपनी नंद के घर गई थी, उसने मुझे सताया। सास के घर गए थे, बहू को सताया। कहीं कहीं कुछ कोई भी संबंध ऐसा होता है जो ऊंचे नीचे पद का, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है, ये बड़ा है ये छोटा है। उम्र में कोई कुछ भी हो, लेकिन संबंधों के कारण से जो है पद, उनके एक अपने भी क्राइटेरिया होते हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। मेहमान बन के जाएंगे भी, बैठ जाएंगे, मैं तो अपनी भाभी के घर आई हूँ ना, मैं या मायके में आई हूँ ना, मैं तो बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठूंगी, काम नहीं करूंगी, तो सता के चले आते हो। ज्ञानी ऐसा है, दुनिया में रहता है, वो सोचता है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, ना मैं अपनी ओर से किसी को सताऊं, ना मैं दूसरे के द्वारा अपने को दुखी करूं। अपने को दुखी इसलिए कोई मेहमान बन के नहीं कर पाता है कि अरे ठीक है 4 दिन के लिए यहाँ चले जाएं, कौन सा इनके साथ हमको हमेशा रहना है जो इनकी बातों में हम उलझें, फिर तो हम अपने घर चले जाएंगे, ये अपने घर में, हम अपने घर में। मान लो किसी की बात खराब भी लग रही है और आप पहुंच भी गए हो किसी के घर, मान लो आप चले गए और आप ऐसे गए हो कि अपना रिटर्न टिकट वापस लेके आए हो, आपको पता है कि मुझे यहाँ 1 हफ्ता रहना है, 10 दिन रहना है, 15 दिन, 1 महीना, जितना भी आपको रहना है वहाँ पे, आपको पता ही है, लेकिन अगला आपके रहने से इरिटेट हो रहा है, रहने से उसको उलझन हो रही है और वो आपको किसी न किसी तरीके से सता रहा है, दुखी कर रहा है, तो भी आप क्या अपने मन को समझा देते हो, कोई बात नहीं इसको कर लेने दो, मेरी मजबूरी है, मुझे तो वापसी का टिकट मेरा तब का है और मुझे इतने दिन मजबूरी में इसके पास रहना है, उसके बाद तो मैं अपने घर में चला जाऊंगा, मैं अपने घर में सुखी रहूंगा, तो थोड़े दिन के लिए आया हूँ तो इसकी बातों का क्या बुरा मान। तो संसार में भी हम थोड़े दिन के लिए आए, तो किसी की बात का हम क्या बुरा माने। तो मौत की याद अगर हम रखते हैं तो वो हमको संसार में मेहमान बना के रखती है, तो हम खुश रहते हैं। और बिल्कुल प्योर मेहमान बन के रहोगे ना, तो जिसके घर गए हो वो भी खुश रहेगा। वहाँ पे अपनी चलाओगे तो वही परेशान होगा कि आया है 4 दिन के लिए, अपनी क्यों चला रहा है। भाई तुम मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो शांतिपूर्वक, तो संसार में रहो तो शांतिपूर्वक रहो। तो ज्ञान सबके लिए है, वाणी भी एक दूसरे से लेकर पढ़ लिया करो। सचमुच इस प्रेम में ही आनंद है, ये जीवन मिला ही है प्रभु के लिए और प्यार करने के लिए। अगर हमको मनुष्य जीवन मिला है तो भगवान के लिए मिला है और हमको सबसे प्रेम करने के लिए मिला है, नफरत करने के लिए नहीं मिला। हमारा काम सबको प्रेम करना है, ज्ञान की ज्योत सबके हृदय में जगानी है, ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। अपनी ओर से प्रेम की गंगा बहाओ ना, तब देखो कि तुम भी खुश रहोगे, अगला भी खुश रहेगा। ज्ञान में अगर आप पक्के हो तो आपके हृदय में हर एक के लिए प्रेम होगा, आप जिसको देखोगे बड़े प्रेम से देखोगे और व्यवहार भी तो प्रेम से ही करोगे, किसी को भी दुत्कारोगे नहीं, किसी को से भी इरिटेट नहीं हो जाओगे। आपके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं शब्द से, आप बोलो ना बोलो मुख से, लेकिन जो मन की भावनाएं हैं वो भावनाएं ट्रेवल करती हैं, चारों तरफ दूर दूर तक पहुंचती हैं। तो आपके मन की भावना दूसरे के लिए अच्छी होनी चाहिए, तो दूसरे के मन में भी अच्छाई आपके लिए भरेगी। और आपके मन की भावना दूसरे के लिए खराब है तो उसके अंदर भी खराबी फिर आ जाएगी।
किसी को भी आप सताओ नहीं अपनी तरफ से, और अपने को भी ज्ञानवान बना के रखो। तो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया ही इसीलिए है कि हम भगवान के लिए अपना जीवन दें और सबके लिए हम प्यार करें। जीवन में से द्वैत और त्रिपुटी निकाल दो। आपके अंदर में द्वैत है, दूजा भाव है, मैं अलग ये अलग, तो अपने जीवन में से द्वैत निकाल दो, अद्वैत भाव में आ जाओ। मतलब मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान के साथ भी द्वैत ना रहे, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, भक्त अलग है भगवान अलग है, वहाँ भी द्वैत निकाल दो। और संसार में भी ये अलग है मैं अलग हूँ, वो द्वैत निकाल दो। अरे मेरा ही रूप है, मैं ही तो हूँ, इस जगह मैं ही हूँ, तो आपका सबके साथ प्यार हो जाएगा। द्वैत खत्म होगा तो आप प्रेम कर सकोगे सबके साथ, अच्छा व्यवहार कर सकोगे, क्योंकि अपने लिए तो अच्छा ही चाहते हो। तो जब सब जगह मेरा अपना आप है तो हम अच्छा ही तो चाहेंगे, अच्छा ही करेंगे। तो ये द्वैत अपने जीवन में से निकाल दो और त्रिपुटी अपने अंदर से निकाल दो। त्रिपुटी होती है जो बीच में द्वैत, दो लोगों के बीच में जो कर्म होता है, वो तीन चीज बन गई ना, एक तुम हो, एक दूसरा है, और उसके साथ तुम्हारा व्यवहार है, उसके साथ तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया क्रिया कुछ हो रही है, तो वो भी निकाल दो। द्वैत भी नहीं है तो त्रिपुटी भी नहीं है, वरना तो आप हो, एक दूसरा है, और एक कोई क्रिया भी हो रही है। वो क्रिया ही तो कर्म बनती है। जो भी आपने दूसरे के साथ व्यवहार किया, अच्छा किया तो अच्छा कर्म बन जाता है, बुरा किया तो बुरा कर्म बन जाता है। तो वो जो क्रिया होती है वो ही फिर कर्म में परिवर्तित होती है, अच्छे बुरे कर्म में परिवर्तित होती है, जैसे कर्म तुम करते हो। तो इसलिए वो हमारे अंदर में हो ही ना प्रतिक्रिया, हम अपनी ओर से कुछ करें ही नहीं। आरंभ का त्यागी होता है ज्ञानी, अपनी ओर से वो आरंभ नहीं करता। उसके लिए अगर कोई बुरा करता है तो अपना बचाव करता है वो। भगवान का काम होता है सबको प्रेम देना। कल एक टीवी में सीरियल आता है शिव शक्ति करके, तो उसमें कल देख रहे थे कि शंकर भगवान का नाम जो है, जो उनका शत्रु है, वो कोई शर्त हार जाता है तो उसको हारने पे जो भगवान के भक्त थे उन्होंने ये शर्त उसको दी कि अगर तुम हार जाओगे तो तुमको शंकर भगवान का नाम जोर जोर से इतनी बार लेना पड़ेगा। अब था तो वो शत्रु, वो सोचता मैं तो हार ही नहीं सकता, इन भक्तों से मैं कैसे हार जाऊंगा, लेकिन हार जाता है। भक्ति की शक्ति के आगे वो हार जाता है। तो अब उसको मजबूरी में नाम लेना पड़ता है, तो बड़ा मन को कैसे करके बड़ी ज़बरदस्ती उसको ज़ोर ज़ोर से नाम लेना था। तो वो शंकर भगवान का हर हर महादेव करके इतनी बार उसको बोलना है, हर हर महादेव, उतनी देर वो बोल रहा होता है। तो भगवान शंकर कहीं और होते हैं और वहाँ पे उनका कोई और भक्त साथ में होता है। तो जब वो सुन रहे हैं कि हर हर महादेव ये बोल रहा है तो वो खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि वो मजबूरी में बोल रहा है। और फिर जैसे वो बोलता है तो भगवान का हाथ उसको आशीर्वाद देने के लिए उठ जाता है। तो जो भक्त खड़ा था भगवान के साथ, तो वो बोलता है कि भगवान आप तो जानते हैं कि ये आपका शत्रु है, शत्रु को आशीर्वाद देने के लिए आपका हाथ कैसे उठ गया। तो भगवान ने बड़ी अच्छी बात बोली कि देखो इसके कारण है। पहला कारण तो ये है कि वो मेरे से शत्रुता रखता है, मैं नहीं रखता उससे शत्रुता। वो मुझको अपना शत्रु मानता है, वो मेरे से शत्रुता रखता है, लेकिन मैं उसको शत्रु नहीं मानता, मैं उससे शत्रुता नहीं रखता, इसलिए मैं उसको आशीर्वाद दे सकता। और दूसरी बात, कोई रीझ के भजे या खींच के भजे जो भी भगवान जो नाम ले रहा है, तो मेरा नहीं, उस नाम का प्रभाव है, उस नाम के कारण से वो आशीर्वाद पाने का अधिकारी बन जाता है। जो बातें बताई गई तो ये लगा देखो ये भगवान का हृदय होता है,
तो वो भक्त और भगवान के चरणों में झुकता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे को मिले हैं और मैं आप जैसे गुरु मुझे मिले हैं। कि कोई दूसरा तुमसे शत्रुता रखता हो, लेकिन भगवान नहीं रखते किसी से भी शत्रुता। तो अगर हम धरती के भगवान बनना चाहते तो हम किसी से शत्रुता क्यों रखेंगे? हमारे अंदर किसी के प्रति भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, तब आप भगवान के पद पे पहुंच सकते हो। और भगवान को तो कोई रीझ के भजे चाहे खींच के भजे, बोला गया, उसको उसका फल मिल जाता। भक्ति का उसको फिर भी फल मिल जाता है। नाम लिया तो चाहे कैसे भी लिया, तो भगवान का नाम लेना हमेशा हमारे लिए लाभदायक है। अपने अंदर के भाव ऐसे रखो कि जो सबके लिए एक समान हो। कोई आपकी पूजा करे तो भी, कोई पूजा आपकी ना करे तो भी, कोई आपको पसंद करे तो भी, कोई आपको पसंद ना करे तो भी, आपके लिए सबके मन में एक भाव होना चाहिए कि सब मेरा अपना आप है। गुरु हमको उस स्थिति में लाते हैं अपने ज्ञान से, और हमें पहुंचना है उस स्थिति में। तब आप देखोगे कि आप जीवन मुक्त हो, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो ये त्रिपुटी हमारे को अपने अंदर से निकाल देनी है कि मेरे और दूसरे के बीच में जो भाव चल रहे हैं वो खत्म हो जाने चाहिए। द्वैत वाले भाव खत्म हो जाने चाहिए, और किसी प्रकार का कर्म मेरे से ना बने। भाई अपने आप से आपका कोई कर्म नहीं बनता ना, आप अपने आप में हो। कर्म दूसरे से ही तो बनता है, अच्छा या बुरा। अभी आपने अपने को बोला, अरे मैं कितनी पागल हूँ, मैं ऐसी बुद्धू हूँ, तो उससे कर्म नहीं बना। लेकिन आपने किसी और को बोल दिया, या किसी और ने आपको बोल दिया तुम कितनी पागल हो, तुम कितनी बुद्धू, तो आप कर्म बनाओगे कि बड़ी खराब है ये, तो इसने ऐसा बोल दिया। उसके लिए और कुछ बुरा सोच सकते हो तो कर्म बना। लेकिन तुमने खुद अपने लिए ऐसा बोला तो तुमने अपने लिए कुछ कर्म थोड़ी बनाया। तो जब सब जगह मेरा अपना आप है तो त्रिपुटी खत्म हो जाती है। व्यवहार होते हुए भी वो व्यवहार आपको बांधता नहीं है। जैसे अपने से कार्य करते हुए भी वो कार्य आपको बांधते नहीं है, अहंकार में नहीं लाते। तो अपने जीवन में से द्वैत और त्रिपुटी हमेशा के लिए निकाल दो। दूजा भाव खत्म कर दो तो कोई भी दुख असर नहीं करेगा। दूजा भाव खत्म हो जाए फिर आप देखोगे कोई भी दुख असर नहीं करता है। दूजा भाव है तभी हम दुखी भी होते हैं, तभी परेशान भी होते हैं। तू व मैं, ये खत्म हो जाए। मैं ही सारा दुख का कारण है। हमारे अंदर की जो मैं है ना, वो ही सारे दुखों का कारण है। तो तू और मैं खत्म हो जानी चाहिए। ना हम न तुम तो दफ्तर ही हो, मतलब फिर कुछ बचेगा ही नहीं। जब मैं नहीं हूँ और तुम नहीं है तो फिर जगत भी नहीं है, फिर कुछ भी नहीं है। गुरु हमारे अंदर से द्वैत के बीज को ही नाश कर देता है और त्रिपुटी भी खत्म हो जाती है। फिर अद्वैत आत्मा में ही आनंद है। जब आपके अंदर का देखो द्वैत खत्म हो गया, त्रिपुटी खत्म हो गई, कोई क्रिया नहीं हो रही है किसी के प्रति भी, तो फिर आपको आनंद ही आनंद है ना। फिर तो सारा रोलाट झगड़ा सब किस में है? मैं और तू, इसी में है। मैं हूँ और तू है। मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। गुरुजी बोलते थे, बोलते हो ये हमारा ये तुम्हारा, तो उसको जल्दी जल्दी अगर बोलो हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा, तो हम मारा तुम मारा, बोलो हमने मारा और तुमने मारा ये हो जाएगा। बोले जल्दी जल्दी बोलोगे तो हमने मारा और तुमने मारा, तो मारपीट शुरू, झगड़ा शुरू। तो जहाँ हमारा और तुम्हारा नहीं है तो वहाँ पे मारा मारी भी तो नहीं है, कोई किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा भी नहीं है फिर वहाँ पे। तो द्वैत खत्म है तो त्रिपुटी भी खत्म है और फिर आनंद है। अद्वैत आत्मा में ही आनंद है। आत्मा में आओ तो आनंद ही आनंद है। द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत नहीं। और अद्वैत की आग, द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग, जलाया जाए उसको तो बचे ना उसकी राख। जहाँ पे द्वैत नहीं है, अद्वैत है, तो वहाँ तो जलाने पे राख भी नहीं बचती है। मतलब थोड़ा सा भी तुम्हारा अहंकार है ही नहीं, बचता ही नहीं है। वरना कितना भी
द्वैत होगा, कितना भी अहंकार को खत्म करोगे तो कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा। जैसे राख थोड़ी बची रह गई, बहुत बड़ा दिखता था, जलने पे राख बची थोड़ी रह गई। लेकिन जब अद्वैत में आओगे तो कोई राख भी नहीं बचती है, जैसे नामो निशान खत्म हो जाता है। सर्वत्र मैं ही तो हूँ, तो ईर्ष्या राग द्वेष सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। अपने ऊपर कृपा करना बहुत जरूरी है। अपनी कृपा जिस आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। मैं सब जगह हूँ तो आपका सारा राग द्वेष विकार सब खत्म हो जाते हैं। तो अपने पे यही कृपा करनी है कि हमको सब जगह अपना आप करके देखना है। अपनी कृपा जिस आप करे, सो सेवक गुरु की मति ले। गुरु की मति तो ले याने, भक्ति बिना बहु डूबे स्याने। मतलब गुरु की मति तुम लो, क्योंकि तुम अभी समझदार नहीं हो। तब तुम गुरु की मति ले लो, क्योंकि भक्ति के बिना तो जो अपने को बड़ा सियाना समझते हैं, बहुत होशियार समझते हैं, वो भी बिना भक्ति के डूब जाते हैं। तो तुम जो हो भगवान की गुरु की समझ धारण करो। इस राह में होशियारी बहुत रुकावट है। जो अपने को बहुत चालाक बनता है ना, होशियारी रखता है, जगत में तो बड़ा होशियार है, जगत में बड़ा चालाक बन के फायदा ले रहा है, लेकिन ज्ञान में आके अगर वो चालाकी रखेगा तो उसका नुकसान है। क्योंकि ज्ञान में तो सरल होना पड़ेगा, भोला होना पड़ेगा। तो भोले भाव मिले रघुराई। होशियारी रखोगे तो तुम्हारी रुकावट, जितना ज्यादा जो बुद्धिमान संसार में जो बुद्धि लगा के अपना फायदा लेता था, वही तरीका अगर ज्ञान में अपनाएगा सत्संग में आके, तो बल्कि वो ज्ञान और भगवान में उसकी वो होशियारी, वो समझ रुकावट बन जाती है। और अगर सरल होते जाता है, भोला होते जाता है, तो वो आगे बढ़ता जाता है, वो भगवान तक जल्दी पहुंच जाता है। चतुर चालाक, दुनिया की चतुराई चालाक वाले लोग वो पीछे रह जाते हैं, भगवान को पाने में उनको देर लगती है। सरलता व नम्रता से ही हम किसी का दिल जीत सकते हैं। अगर हमें हर एक का दिल जीतना है तो सरलता हो और नम्रता हो, तब आप देखो आसानी से दूसरा आपको प्रेम करने लगता है और आप दूसरे का दिल भी जीत लेते हो अपनी सरलता से। राम की रहनी व आदर्श से ही सब सीखेंगे। जो भगवान राम का जो रहनी आदर्श रामायण में सबने पढ़ा है, उनका जीवन सारा कुछ कैसा बीता, तो उससे सीखोगे तुम लोग नम्रता करनी, सरलता रखनी। हर एक के आगे मिठास से बोला, हर एक के आगे झुके, सबको मान सम्मान दिया, कहीं पे अहंकार नहीं किया। पूरी आप रामचरितमानस पढ़ लो, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक शब्द पढ़ो। राम ने कैसा जीवन, कैसे व्यवहार, कैसी बात की किसके साथ, कहीं आपको नहीं मिलेगा वहां पे अहंकार से बात की हो, किसी को टोक ताना लगाया हो, कड़वा बोला हो, अपने को श्रेष्ठ समझा हो। हमेशा दूसरों को ही बढ़ाई देते चले गए। तो राम की रहनी से और आदर्श से ही सब सीखेंगे। राम की भक्ति करने वाले तो बड़े हैं, राम मंदिर बन गया बड़े खुश, हर जगह मंदिरों में पूजा करने बड़े चले जाते हैं, लेकिन उनका आदर्श भी तो अपनाएं। अंदर ही अंदर तुम अपने को निर्वासनिक करते चलो, किसी प्रकार की वासना नहीं होनी चाहिए। निर्वासनिक पुरुष को ही मुक्ति प्राप्त होती है, जिसके अंदर जगत की कोई इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का सुख वो स्वयं नहीं लेता, उसके अंदर में कोई इच्छा, कामना, वासना कुछ भी नहीं है, निर्वासनिक है वो, उसी को परमात्मा मिलता है और उसी को मुक्ति प्राप्त होती है। तो अपने को निर्वासनिक बनाते चलो। सत्संग तो सब तरफ अच्छा ही हो रहा है, तुम्हारी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। अगर सत्संग जहाँ तहाँ भी हो रहा है सब बड़ा अच्छा ही हो रहा है, और मेहनत करोगे तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम्हारा अपना जीवन बनेगा और तुम्हारे कारण से पता नहीं कितने लोगों का जीवन बनेगा। तो जो गुरु ने हमको कार्य दिया, इस कार्य में हम लोग लगे रहें
और जो वो हमसे चाहते हैं कि कैसा जीवन बने, केवल बाहर के दिखावे का नहीं, अंदर से कैसा जीवन बने, वैसा ही जीवन बनाने के लिए हमको अपने पे कृपा करनी है, अपना सुधार करना है। तब फिर आपका कार्य पूरा और गुरु का भी काम फिर पूरा हो गया। और पत्र भी पूरा हो गया।